क्या होता है अभिलेख न्यायालय? देखो, अभिलेखों के न्यायालयों के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं। पहला, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय। दूसरी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार। और यह अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 129 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 215 के तहत। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? देखिए, कोर्ट के अंदर जो भी जिस किसी केस से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग होती है, वो सभी कार्यवाहियाँ लिखित रूप में होती हैं और जो भी वर्डिक्ट उस केस का निकल कर आता है वो सुरक्षित रखा जाता है एज ए एविडेंस के रूप में। और किसी भी मामले में इन साक्ष्यों को आधार बनाया जा सकता है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई भी केस चल रहा है तो उसकी जो भी प्रोसीडिंग होगी वो लिखित रूप में होगी और उसका जो भी वर्डिक्ट निकल कर आएगा वो भी लिखित रूप में एक सुरक्षित एविडेंस के रूप में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में इसी प्रकार का कोई अगर अन्य केस बनता है तो उसके आधार पर डिसीजन सुनाया जा सके। ओके, उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। न्यायालय की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार। देखो, अगर कोई व्यक्ति है या संस्था है न्यायालय की अवमानना करता है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को या संस्था को दंडित कर सकता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है बल्कि हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास भी यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था उसकी अवमानना करती है यानी कोर्ट की अवमानना करती है तो वह दंड दे सकता है उस व्यक्ति को या उस संस्था को। और इसके लिए दंड के रूप में 6 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और या 2000 रुपये का जो है दंड है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब न्यायालय की अवमानना कैसे होती है? देखिए, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार से हो सकती है, एक तो सिविल मामले में और दूसरा है आपराधिक मामले में। सिविल मामले में अवमानना का मतलब है कि कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है या कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन इशू की है तो उसको स्वेच्छा से ना मानना, यानी कि उस फैसले पर अमल ना करना, उस दिशा निर्देश को, उस गाइडलाइन को फॉलो ना करना, ये सिविल अवमानना के तहत आएगा। जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब होता है कि कोर्ट के खिलाफ ऐसी सामग्री का प्रकाशन करना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जिससे कि कोर्ट की स्थिति को कम करके आंका गया हो और उसके बारे में गलत जानकारी समाज में पहुंचाई गई हो। यानी कोर्ट के बारे में गलत सामग्री का प्रकाशन करना और कोर्ट के बारे में गलत जानकारी सोसाइटी में पहुंचाना। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना और न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना, ये आएगा आपराधिक अवमानना के तहत। और सिविल अवमानना के तहत स्वेच्छा से किसी फैसले या आदेश की अवहेलना करना। ठीक है, ये अंतर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। चलिए, छोटा सा वीडियो है बट जानकारी महत्वपूर्ण है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। फ़िलहाल थैंक यू।